बड़ौली नाम का एक छोटा सा गांव था जहां की पहचान ही उसकी हरी भरी खेतियां और मेहनती किसान थे। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन करते थे और इन्हीं सीधे सादे मिट्टी से जुड़े लोगों में एक नाम था रामलाल, जो अपनी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और अटूट लगन के लिए जाना जाता था। रामलाल के पास कोई बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, बस 2 एकड़ का एक छोटा सा खेत था जिसे वो अपनी आंखों की पुतली की तरह संवारता था। उसका एक पुराना वफादार बैल भी था जो न सिर्फ उसका साथी था बल्कि उसके संघर्षों का मूक गवाह भी था। रामलाल के छोटे से परिवार में उसकी जीवन संगिनी पत्नी, भविष्य की उम्मीद बेटा सूरज और ममतामयी बूढ़ी माँ थीं, जिनकी खुशियों के लिए वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही जाग जाता, भगवान का नाम लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ता। चाहे आसमान से आग बरसती धूप हो या मूसलाधार बारिश, रामलाल कभी अपने काम से पीछे नहीं हटता था। उसका मानना था कि धरती माँ की सेवा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कठिनाइयों से सामना जब धरती ने मुंह मोड़ा, कहते हैं कि समय कभी एक सा नहीं रहता, और रामलाल के जीवन में भी एक बेहद बुरा दौर आया। वो साल ऐसा था जब इंद्रदेव रूठ गए थे, बारिश समय पर नहीं हुई और जो थोड़ी बहुत हुई भी वो खेत सींचने के लिए नाकाफी थी। धीरे धीरे लहलहाते खेत सूखने लगे, धरती में गहरी दरारें पड़ गईं, मानो वो अपने दर्द को बयां कर रही हो। गांव के किसान मायूस हो गए, उनकी आंखों में उदासी और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। कई किसानों ने खेती के लिए साहूकारों से कर्ज लिया था और फसल बर्बाद होने के कारण उनका कर्ज का बोझ और बढ़ गया था। यह स्थिति इतनी विकट हो गई कि कई किसानों ने हार मानकर अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ दी और बेहतर जीवन की तलाश में शहरों का रुख कर लिया। लेकिन रामलाल की आंखों में निराशा नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। उसने अपनी टूटी हुई आवाज में लेकिन अटूट विश्वास के साथ कहा, अगर धरती माँ हमें निराश करती है तो जरूर कुछ सीख दे रही है। बस समझना हमें है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि उसके अंदर जल रही उम्मीद की लौ थी जो अंधकार में भी रास्ता दिखा रही थी। नई सोच, नया रास्ता, उम्मीद की नई किरण। रामलाल जानता था कि पुरानी राहों पर चलकर अब कुछ नहीं मिलेगा, उसे कुछ नया करना होगा। अपनी इसी नई सोच को लेकर वो सीधा कृषि विभाग के दफ्तर पहुंचा। वहां उसने अधिकारियों से विस्तार से बात की और अपनी समस्या बताई। अधिकारियों ने उसकी लगन देखकर उसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्हें पता चला कि इस सूखे के मौसम में कम पानी में उगने वाली फसलें जैसे बाजरा, मूंग और तिल ज्यादा फायदेमंद होंगी। इसके अलावा अधिकारियों ने उसे वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सुझाव भी दिया ताकि आने वाले समय में पानी की कमी से निपटा जा सके। ये जानकारी रामलाल के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं थी। वो तुरंत अपने खेत पर लौटा और बिना किसी की मदद का इंतजार किए अपने हाथों से ही खेत के एक कोने में एक छोटा तालाब खोदना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी और बेटा सूरज भी इस काम में उसका हाथ बटाते थे। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया और पहली बारिश में ही उसमें पानी भर गया। यह पानी उसके लिए सिर्फ जल नहीं बल्कि आशा का प्रतीक था। फिर उसने कृषि विशेषज्ञों द्वारा बताई गई नई विधियों से बुआई शुरू की। लोगों की सोच और परिणाम, धैर्य का फल। गांव के कई लोग रामलाल के इस कदम पर हंसे। उनकी बातें तीखे बाणों की तरह रामलाल के कानों में पड़ती थीं। कोई कहता, अरे एक तालाब से क्या होगा, ये पागल हो गया है, तो कोई टिप्पणी करता, अब खेती से पेट नहीं भरता, ये जमाना बदल गया है। गांव वाले अपनी पुरानी सोच में इतने जकड़े हुए थे कि उन्हें रामलाल का ये प्रयोग बेवकूफ़ी भरा लग रहा था। लेकिन रामलाल ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप अपनी मेहनत में लगा रहा। उसने अपने बेटे सूरज को भी खेती के बारे में सिखाना शुरू किया। उसे बताया कि कैसे नई तकनीकों को अपनाना जरूरी है। धीरे धीरे प्रकृति ने रामलाल की मेहनत का फल देना शुरू किया। जहां गांव के बाकी खेत सूखे पड़े थे और उनमें दरारें थीं, वहीं रामलाल के छोटे से तालाब से मिले पानी और नई बुआई विधियों के कारण उसके खेतों में जीवन लहरा रहा था। बाजरा, मूंग और तिल की फसलें हरी भरी होने लगी थीं, जो दूर से ही रामलाल की सफलता की कहानी कह रही थीं। यह दृश्य गांव वालों के लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सूखे में भी ऐसी फसल हो सकती है। सफलता और बदलाव। एक नई सुबह, कटाई का समय आया और रामलाल की फसल उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतरीन हुई। उसके खेत में सुनहरी फसल खड़ी थी, जो उसकी कड़ी मेहनत, धैर्य और दूरदर्शिता का परिणाम थी। उसने अपनी फसल को बाजार में बेचा और न सिर्फ अच्छा मुनाफा कमाया बल्कि बाकी अनाज अपने घर के लिए रखा और जरूरतमंदों में भी बांटा। उसकी यह सफलता पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। रामलाल की सफलता देख गांव के बाकी किसान भी प्रभावित हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ